नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे आपके जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये होने वाला है। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे इंग्लिश के लेक्चर ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। और हमने जो है इंग्लिश का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग उसको वहां से जाके बाय कर सकते हैं। वो आपको जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके अलावा हमने करंट अफेयर का भी ऑलरेडी हमने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली आपका। तो जनरल अवेयरनेस के लिए जो भी आपका पोर्शन है उसमें, तो उसके लिए आपका ये दोनों काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इससे। और जो भी वीडियो हमने बनाया हुआ है इसके इसके लिए, तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वहां से जाके देख सकते हैं सारे वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आपके इंग्लिश के, जो कि आपका इसमें सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसका जैसे सिंगुलर क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि जैसे यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड को रीड करना है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें से आपको बताना है कि जैसे कुछ इसमें से ऐसे होते हैं कि इनका सेपरेट प्लूरल फॉर्म होती है, और साथ साथ में इनका जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है या फिर उनका प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ में जो है कुछ के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म भी रहते हैं उसके प्लूरल फॉर्म में, उनका चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे, मतलब दिया रहेगा। तो आपको जो है इन चार अल्टरनेटिव में से आपको यहाँ पे बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, तो इसका यहाँ पे जो राइट प्लूरल फॉर्म इसका क्या होगा, तो वो चीज आपको यहाँ पे देख के बताना है ऑप्शन में से। तो देखिए, इसको करने के लिए आपको जो है प्रॉपर ग्रामर का जो भी यूजेज होते हैं, और साथ में जितने भी मतलब वर्ड होते हैं उसके प्लूरल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप लोग इन सभी का नॉलेज आपके पास अच्छे अच्छी तरीके से है, तो आप लोग जो है आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपका जैसे इसमें पूछा गया है कैटल का, तो कैटल का इसमें प्लूरल फॉर्म इसका क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, जो कैटल जो वर्ड आपका है, तो ये खुद में ही ये प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जैसे कि ये सिंगुलर फॉर्म या फिर इसका प्लूरल फॉर्म हम लोग जब करते हैं, तो वहां पे सिर्फ ये कैटल ही रहता है। इसका ये नहीं है कि आप इसको कैटल्स एस लगा दिए तो आपका बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। तो इस तरीके से कैटल का आपका सही क्या होगा, तो ये इसका देखिए डी हो जाएगा, यानी कि कैटल ही रहेगा इसका। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए, ये सारे जो चीज आपका है, तो नाउन में आपको पढ़ना है। तो नाउन वाला जो चैप्टर है, यानी कि जो पोर्शन आपका है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। यानी कि इसमें आपका जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है इसके रिगार्डिंग, तो इसमें आपको जो है देखना होगा। और ये सारी चीज आपको एरर स्पॉटिंग वाले जो पोर्शन है, जिसमें कि कंटेंट है इंग्लिश वाले, वो सारे पे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन आपके होते हैं कि जिनका सिंगुलर और साथ में प्लूरल फॉर्म उनका उनका एक ही होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पे है सीप का हो गया। जैसे सीप आपका है, तो ये सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल फॉर्म में भी यही यूज होगा। इसमें एस लगा के इसका हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और यही चीज आपसे एरर में देता है। इसके अलावा देखिए, और भी आपका यहाँ पे रहेगा। जैसे कि आपका हो गया अपरेटस हो गया, स्पेसीज हो गया, सीरीज हो गया, हंड्रेड हो गया, डजन हो गया, इसके अलावा हेयर हो गया। तो ये सारे जो रहते हैं आपके, तो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों एक ही फॉर्म में यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपका हंड्रेड दिया हुआ है तो आपको इसमें हंड्रेड्स यानी कि एस लगाना है आपको प्लूरल बनाने के लिए, तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे सीप आपका है, तो सीप जो आपका है, तो ये प्लूरल फॉर्म में भी यूज होगा और सिंगुलर फॉर्म में भी यही यूज होगा। ऐसा नहीं है कि सीप है तो आप इसमें एस लगा दिए तो आपका सिप्स बन गया, तो आपको प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, तो वो आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। यानी कि ये सारे आपके वो नाउन है कि जो कि सिंगुलर फॉर्म में भी और साथ में प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे ही यूज किए जाते हैं। इनको हम चेंज नहीं करते हैं, हम लोग एस नहीं लगाते हैं इसमें। तो ये चीज आप लोग, एक तो पहला बात आपको यहाँ पे ये याद रखना है, और बाकी सारे ये एग्जांपल है जिसके थ्रू आप लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये चीज आपको जो है नाउन वाला जो पोर्शन है, जो एयर स्पोर्टिंग के जितने भी रूल्स हमने आपको बताए हुए हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ ऐसे नाउन भी आपके होते हैं कि जो कि हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में भी ये यूज होते हैं, जबकि आपको देखने में लगेगा कि ये प्लूरल फॉर्म इनका जैसे यूज किया गया हुआ है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, न्यूज आपका हो गया। तो इसमें देखिए, जैसे न्यूज आपका दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी आपका ये जो है आपका यहाँ पे, ये आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। ये प्लूरल फॉर्म नहीं है इसका। न्यूज है, एस लगा हुआ है, तो आप सोचिएगा कि ये जैसे प्लूरल फॉर्म है, लेकिन ये है नहीं। एक्चुअली ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। तो और उसके बाद अलावा आप देखिए, मैथमेटिक्स आपका हो गया, फिजिक्स हो गया, गैलोज हो गया, मीन्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया,
इथिक्स हो गया, उसके बाद समन्स हो गया और इनिंग्स हो गया। तो ये सारे वर्ड जो आपके हैं तो ये सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। इसका जो है प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर, मतलब प्लूरल फॉर्म इसका जैसे आपका होता ही नहीं और भले आपको देखने में लगता होगा। तो आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए कुछ और भी आपका दिया हुआ है रूल नंबर 4 में कि कुछ ऐसे नाउन वर्ड भी आपके होते हैं कि जो कि हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ स्पेक्टिकल्स। उसके अलावा देखिए ट्राउजर्स हो गया। तो स्पेक्टिकल देखिए आपका जैसे दो, मतलब इस पे चश्मा रहता है तो आप दो शीशे होते हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ ये प्लूरल फॉर्म है। उसी तरीके से ट्राउजर आपका हो गया, आर्म्स हो गया, ड्रॉवर्स हो गया, एसेट्स हो गया, स्केल्स हो गया, आर्म्स हो गया। इसके अलावा थैंक्स आपका हो गया, कार्ड्स है, एसेस है, रिचेस है, प्रीमिसेस है, सीजर्स हो गया, क्रेडेंशियल हो गया और प्रोसीड्स हो गया आपका। तो ये सारे जो है आपके ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे एरर स्पॉटिंग में आपका इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि जैसे स्पेक्टिकल्स दैट यू आर वेयरिंग आर रियली नाइस। तो ये आपका राइट है क्योंकि स्पेक्टिकल्स है, तो यहाँ पे आर आपको इसी के साथ एग्री कराना है क्योंकि स्पेक्टिकल्स का प्लूरल फॉर्म होता है तो इसलिए आर का यूज होगा। अगर आप लोग स्पेक्टिकल्स यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जैसे दिया हुआ इज, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जो स्पेक्टिकल्स ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही आपका रहता है। तो आई होप कि ये सारे वर्ड जो है आपको अब याद हो गए होंगे और आपको याद रखना ही होगा एग्जाम के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे नाउन भी आपके होते हैं कि जो कि ये हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही, यानी कि ये जो हमेशा यूज होते हैं प्लूरल नाउन में ही आपके यूज होते हैं, लेकिन आपको भले ही लगता होगा कि ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन वो हमेशा प्लूरल में ही आपको मिलेगा यूज करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए कैटल आपका दिया हुआ है तो इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो आप लोग सोचिएगा कि ये सिंगुलर मतलब दिया हुआ है इसका, लेकिन ये एक्चुअली होता है प्लूरल फॉर्म। तो कैटल है तो इसमें कैटल्स लगा के हम लोग नहीं बना सकते उसको प्लूरल, ये खुद ही प्लूरल फॉर्म में रहता है आपका। जैसे एग्जांपल में आपसे दिया था अभी क्वेश्चन में कि कैटल का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो उसका कैटल ही होगा, इसमें एस नहीं लगाना है आपको। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है कि जिनका हमेशा जो है प्लूरल नाउन के फॉर्म में ही यूज होते हैं ये। इसके अलावा और भी आपका जैसे पब्लिक है आपका, तो इसमें आपको पब्लिक्स एस नहीं लगाना है आपको प्लूरल बनाने के लिए। उसी तरीके से पीपुल आपका है तो इसमें पीपुल्स नहीं करना है आपको। इसी तरीके से मैन काइंड आपका हो गया, पोल्ट्री हो गया, सीप आपका हो गया। इसके अलावा देखिए पुलिस आपका हो गया, जेंट्री हो गया, पिजेंट्री, बल्क और मेजोरिटी हो गया। तो ये सारे जो है आपके हमेशा जो है प्लूरल में ही यूज होते हैं, लेकिन ये आपको लगेगा कि ये भले सिंगुलर है आपका। तो आई होप कि ये सारे चीज आपको समझ में अब आ रहे होंगे। फिर इसके बाद देखिए अगला इसमें दिया हुआ है कि कुछ ऐसे नाउन भी आपके रहते हैं कि जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपका हो गया, तो इसका अगर प्लूरल फॉर्म अगर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो वो जो है आप लोग उसमें एरर कर सकते हैं क्योंकि इनका होता ही नहीं है प्लूरल फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। तो इस एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर्स अगर सोचिएगा कि वो होगा तो वो रॉन्ग आपका रहेगा, ये केवल ऐसे ही रहेगा। उसी तरीके से फर्नीचर आपका है तो फर्नीचर ही रहेगा, इसको एस लगा के हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं फर्नीचर्स, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपका है, मशीनरी हो गया, इशू हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, अल्फाबेट है, पोएट्री है और सीनरी है। तो ये सारे जो है आपका हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे। तो आई होप कि अब ये सारी चीज आपको समझ में अब आ गए होंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया तो अब आपके लिए काफी आसान हो गया होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जैसे सीप है तो सीप का प्लूरल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। तो आपको हमने बताया था कि जैसे आपका कैटल है और सीप है तो इनका जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है, भले आपको ये लगता हो कि ये सिंगुलर दिख रहा है आपको, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है और इनका प्लूरल फॉर्म वही रहेगा, सीप ही रहेगा। तो इसीलिए इसका देखिए राइट क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए दैट इज एस एच डबल ई पी, सीप इसका राइट आंसर होगा। तो जब तक आप लोग याद नहीं कीजिएगा जो भी चीज हमने आपको बताया हुआ है तब तक जो है आप इसमें करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो है वो सारे रूल याद ही रखना है। और ये सारी चीज जो भी कंटेंट हमने अभी आपको बता रहे थे ये, तो ये ऑलरेडी पीडीएफ में आपका दिया हुआ है, जो इंग्लिश का पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इंग्लिश का। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें डेटम आपका दिया हुआ है। तो डेटम का आपको बताना है कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए जो वर्ड आपका डेटम है तो ये एक सिंगुलर वर्ड आपका पर्टिकुलरली है। और जैसे डेटा आप जो यूज करते हैं ना, डेटा वो क्या रहता है कि आप देखते हैं कोई भी डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर में तो वो जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन उसका जो सिंगुलर फॉर्म है तो वो है डेटम। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। डेटा आपको भले लगता होगा कि वो जैसे सिंगुलर है लेकिन वो होता है प्लूरल, और डेटा का ही जो सिंगुलर फॉर्म होता है तो वो है डेटम। तो आई होप कि ये चीज समझ में आपको आया होगा। तो इसलिए देखिए डेटा का जो प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो डेटा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये डेटा का ही प्लूरल फॉर्म है डेटम। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका आपको प्लूरल फॉर्म बताना है कि क्या होगा।
तो देखिए जो वर्ड आपका है मेमोरेंडम जो आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए जो प्लूरल फॉर्म होता है, तो ये आपका होगा दैट इज मेमोरेंडस, मेमोरेंडम्स हो जाएगा, या तो फिर मेमोरेंडा आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो भी चीज दिया रहेगा आपको उसको टिक करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी आपका दिया हुआ दैट इज मेमोरेंडा, तो यही जो है इसका मेमोरेंडम का आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, या तो फिर इसका मेमोरेंडमस भी आपका हो सकता था, इसमें एस लगा के आप बना सकते थे इसको। तो इसमें लेकिन यही दिया हुआ का मेमोरेंडा दिया हुआ है, तो आप लोग इसी को मार्क करना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको वही सेम चीज बताना है कि जो वर्ड आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका आपको जो है प्लूरल फॉर्म चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है एलुमिनस आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो वर्ड एलुमिनस आपका है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा ये जो है आपका एक मैस्कुलिन फॉर्म होता है सिंगुलर फॉर्म में, जो कि हम लोग यूज करते हैं ना, जो पर्सन को ग्रेजुएशन की जब डिग्री मिलती है उसको, तो बोलते हैं कि उसे जो एलुमिनस दिया जा रहा है। तो ये जो है आपका जेंडर के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो एल्यूमिनस आपका जो मेल पर्सन जो होते हैं, तो उसका एक सिंगुलर फॉर्म आपका होता है। और वहीं पे इसका अगर हम लोग जैसे प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, तो इसका देखिए आपका हो जाएगा दैट इज एलुमिनी। तो एलुमिनी जो है, तो ये आपका ये मस्कुलिन का ये प्लूरल फॉर्म होता है नाउन आपका, तो इसलिए देखिए एलुमिनस का क्या आपका हो जाएगा, एलुमिनी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे जैसे एलुमिनस आपका दिया हुआ था, यानी कि जो मेल ग्रेजुएट होते हैं, जो पर्सन मेल होते हैं और जो ग्रेजुएट होते हैं, तो उनको जब डिग्री मिलती है तो उसको बोलते हैं हम लोग एलुमिनस। लेकिन जब बहुत सारे लोगों को दी जाती है तो वो आपका हो जाएगा एलुमनी। तो फिर फीमेल के लिए क्या होगा, तो देखिए जो फिल्म जो फीमेल होती है, तो उनको जो मिला जाता है यानी कि डिग्री जो दी जाती है, तो उनका जो फेमिनिन सिंगुलर फॉर्म में होता है उसका दैट इज एल्यूमिना होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, जैसे फेमिनिन जेंडर के लिए जो सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा एलुमनस का, जो डिग्री दी जाती है बहुत सारे एक साथ फीमेल कैंडिडेट को, तो वो हो जाता है आपका दैट इज एलुमनई आपका हो जाएगा, दैट इज ALUMNAE आपका हो जाएगा। तो ये है फेमिना का प्लूरल फॉर्म आपका हो जाएगा, जो कि ग्रुप्स ऑफ वीमेन के लिए यूज की जाती है। तो आई होप कि ये सारी चीज जो है आपको कंफ्यूजन जो है आपको क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड आपका एल्यूमिनस दिया हुआ है, तो ये बोलते हैं हम लोग जो मेल ग्रेजुएट होता है, जो एक मेल ग्रेजुएट हो, और बहुत सारे तो मेल ग्रेजुएट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एलुमनी। और वहीं पे सिंगल फीमेल जो होती है जो ग्रेजुएट होती है, तो उसको बोलाता है एलुमना। और वहीं पे बहुत सारे फीमेल ग्रेजुएट होती है तो उसको बोलाता है एलुमनई। तो ये सारा चीज जो है आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका फिश दिया हुआ है, तो ये आपका सिंपल है। फिश का जो प्लूरल फॉर्म इसका होगा तो दैट इज फिशेस, तो इसमें आपको ईएस लगा देना है, तो ये बन जाएगा आपका इसका प्लूरल फॉर्म। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए फर्नीचर आपका दिया हुआ है, तो इसका आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। तो देखिए मैंने आपको लिस्ट में बताया हुआ था वहाँ पे कि कुछ ऐसे वर्ड आपके रहते हैं कि जो आपको भले ही देखने में लगते होंगे कि वो सिंगुलर है, उनमें एस लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं, तो लेकिन वो जो है वो खुद ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उसका आपको जो है सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो इसमें आपका जैसे फर्नीचर या इंफॉर्मेशन या फिर और भी थे आपके बहुत सारे, तो फर्नीचर का जो प्लूरल फॉर्म होगा आपका, तो वो फर्नीचर ही रहेगा ये, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो इस तरीके से देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा फर्नीचर ही। तो आप लोग जो है लिस्ट जरूर याद रखना वहाँ पे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज वायरस आपका दिया हुआ है। तो वायरस का आपको प्लूरल फॉर्म इसका बताना है। तो देखिए जो नाउन जो वायरस आपका है, तो इसे देखिए एक लैटिन रूट आपका होता है कि जिसमें कि इसका कोई प्लूरल नहीं होता है आपका लैटिन में, तो यानी कि हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं होगा, तो वायरस का ही वायरस ही आपका हो जाएगा, वायरसेस आप लोग नहीं करना है इसको। फिर इसके बाद देखिए आपका न्यूज़ दिया हुआ है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड आपके रहते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है आपके। तो जैसे न्यूज़ आपका है, तो वो भी आपका उसी कैटेगरी में है, तो इसीलिए न्यूज़ का जो प्लूरल फॉर्म आपका होगा तो वो न्यूज़ ही होगा। तो इसमें देखिए राइट आंसर जो इसका होगा आपका दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज न्यूज़ हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर उसी तरीके से यहाँ पे देखिए अगला आपका इसमें दिया हुआ है यहाँ पर कि नोविया रिचे। तो देखिए नोविया रिचे जो आपका है, तो इसका एक आपका प्रोवर्ब है बेसिकली है, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म आपका होता है तो वो आपका हो जाएगा दैट इज नोवियोक्स रिचेस। तो नोवियोक्स रिचेस देखिए इसमें किस में दिया है आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक जनरल ये आपका फ्रेजल वर्ब एक तरीके से, तो आपको इसको याद ही रखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिंगुलर से, तो वो हमने यहाँ पे पूरा देख लिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और ये सारे जो क्वेश्चन आपके तो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, तो इसमें देखिए कुछ ज़्यादा आपके हार्ड नहीं पूछे गए थे, सिंपल ही थे। यदि आप लोग पीडीएफ को मेरा अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका जो है इंग्लिश में काफ़ी अच्छा जाएगा। इतना जो इंग्लिश में हमने आपको दिया हुआ है तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसको देखते हुए बनाया हुआ है पीडीएफ को। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
तो वहाँ जो है कि आप लोग उसे बाई कर सकते हैं आप लोग, और सारे वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमने करंट अफेयर का भी इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है जेपीएससी के मेंस एग्जाम के लिए आपका, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर का होने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको और भी कोई जैसे डिफिकल्टी अगर आपको आती है तो आप मेरे दिए गए ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसका जो है रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।